मैं अजय पत्रकार, नमस्कार। आप पार्टी में के बहुत बहुमत से विधायक जीत करके आए थे और बहुत बहुमत से अदालतें उनको दोषी करार दे रही, कई पे मुकदमे चल रहे हैं और बहुत बहुमत से वो जेल में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने कहा सब लोग तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए, कौन चलेगा, हाथ भी उठवाया उन्होंने। पता नहीं क्या है कि आप पार्टी में एक नया वो चल रहा है कि कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा, कुछ वो लोग समय से पहले जान गए। अच्छा किसान ये जान जाता है पानी कब गिरने वाला है। बरसात आने से पहले ही और जो ही बरसात आने की होती है तो मेढक धीरे से मिट्टी से ऊपर ज़मीन में आने लगता है और जो ही पानी गिरता है तो मेढक ज़मीन से बाहर आकर के उछलता है और हवा और ज़मीन के बीच में वो चलने शुरू कर देता है। आप पार्टी के एक विधायक को आज और सज़ा हो गई। नाम है उनका अखिलेश त्रिपाठी। ये अखिलेश त्रिपाठी को जो सज़ा हुई है उसमें आईपीसी की 323 के तहत अपराध में साबित हुए हैं वो। वहीं उनके ऊपर धारा 341/506 आईपीसी की और हरिजन एक्ट 1989 की धारा 3 में वो बरी भी हो गए। सबसे बड़ी जो बात है, बरी हो गए। हकीकत ये है कि इन्होंने एक दलित को जो ला का अच्छा ज्ञाता था, ला स्टूडेंट को बुरी तरह के मारा, प्रताड़ित किया था इन्होंने अपने साथियों के साथ और उसको बहुत ही बेइज्जत किया था, उससे जाति सूचक शब्द कहे थे। जो एफआईआर लगी या जो चार्जशीट हुई, जो आयो था, उसको आप सरकार ने दबाव में ले लिया। पूरी प्रक्रिया जो वो थी उस पर आप सरकार ने अपने वो लगा दिए। कोर्ट में जो कागज़ पेश किए गए उसमें उनको बिल्कुल बचाया गया, मिस्टर त्रिपाठी जी को, अखिलेश त्रिपाठी जी को। मगर विद्वान न्यायाधीश ने तब भी जो निर्णय दिया, इनको दोषी माना और इनको सज़ा भी दी। मगर वहीं हरिजन एक्ट में धारा 3 में 1989 में इनको बरी कर दिया गया। बड़ा बुरा हुआ है कि एक दलित के साथ, आपके साथ कुछ ऐसा रहा, काफ़ी दलितों के साथ आपका इस तरह का व्यवहार रहा। सबसे ज़्यादा दलित ने अगर वोट कास्ट किया है तो इन्हीं को किया है। आपको टोटल वाल्मीकि जात 99% इनको गई, कुड़िल बिरादरी टोटल इनको गई, चूँकि इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू था और वाल्मीकि समाज एक इमोशनली इनके साथ। इस पार्टी को अगर किसी ने खड़ा किया है, सबसे ज़्यादा इसका बेस है तो वो वाल्मीकि समाज है और दलित समाज है। दिल्ली में जो दलित समाज है उसका अपना योगदान रहा, यहाँ के उसमें योगदान रहा। हकीकत है जब यहाँ जनसंघ आई है, जनसंघ को भी दलित समाज ने सपोर्ट किया। कांग्रेस जब जब सत्ता में रही तो दलित समाज साथ रहा। जनता दल की अगर एक सीट जीतती थी तो वो दलित समाज के बल पे जीतते थे। इधर क्या हुआ है कि मैं इनके बारे में बता दूं आपको। अखिलेश त्रिपाठी 12 सितंबर 1922 को इनको एक 7 साल पुराने केस में इनको और संजू झा, विधायक अखिलेश त्रिपाठी और संजू झा को तथा 15 अन्य लोगों को पुलिस में पत्थरबाजी, दंगा भड़काने आदि के रूप में इनको दोषी करार किया गया था। केजरीवाल जी के सामने समस्या ये है कि उनके लाइन से इतने विधायक हैं जो कहीं किसी कांड में है सजा हुए, जेल में है, कई जेल में, जेल बेल खेल के बीच में है। तो इन्हीं अखिलेश जी को पहले भी 22 सितंबर 1922 को दंगा वाले में इधर ये एक दलित उसको उनको दोषी करार हुए हैं। अब आप आइए कि इनके यहाँ लगता बिल्कुल ऐसा है कि सब यही हो गया है। अमनुल्लाह खान जो हैं वो सबको बीसी बोलते थे,
मजाक में। और अमनुल्लाह खान को खुद दिल्ली पुलिस ने बीसी कर दिया, बेड कैरेक्टर, हालांकि उनकी बीसी का शब्द ये नहीं था। आप में एक शब्द चलता है भला, बीसी मत करो, बीसी मत करो, मतलब ज़्यादा बातचीत मत करो, बातचीत नहीं, डिस्कशन मत करो, जो कहा जा रहा है उसको मानो। बीसी का मतलब ये है। मगर जो जिनका तकिया का नाम था अमनुल्लाह खान का, उनको खुद बीसी कर दिया गया। वो बीसी क्या है? पुलिस के हिसाब से बेड कैरेक्टर। उस बीसी का अर्थ लोग अपना अलग अलग लगा लेते हैं, मगर बीसी का जो अर्थ है वो बातचीत है, ना कि उसको अभ्रंश या गंदी भाषा में बोला जाए। ये एक दुर्भाग्य की बात है। उसके अलावा आपको बता दें कि इस पार्टी में एक बड़ा बेड़लक आ रहा है कि कई लोग उसमें शामिल हैं। मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर अभी जेल में हैं, कब तक आएंगे पता नहीं चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने पहले भी कह दिया था हम 6-7-8 महीने तक का वो करते हैं। दूसरे इनके जो हैं वो सत्येंद्र जैन है, वो उनसे पहले पहुंच गए थे जेल में, सकुशल हैं, बड़ा अच्छा उनको खाने पीने सब इंतजाम हो रहा। हालांकि वो कहते रहते, उनकी फ़ोटो भी आती रही कि बहुत बढ़िया वो मालिश भी करा रहे हैं, बहुत बढ़िया खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं वो बताना ठीक नहीं, सब लोगों ने देखा है। मनीष सिसोदिया का कहना था जेल में कुछ वो नहीं, मगर बहुत बढ़िया व्यवस्था, जेलर का कहना, फोटो भी आई। इनके तीसरे जो हैं मिस्टर संदीप कुमार, उनके बारे में बता दें। उनका आपने सीडी कांड सुना होगा। 2016 में राशन कार्ड बनवाने के बहाने एक महिला को उन्होंने बुला लिया, बुला करके कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया। जब इनकी सीडी जारी हो, पहले तो इन्होंने उसको डांट दिया, भगा दिया। जब वो पुलिस के पास गई, उसने सब बाकायदे कंप्लेन की, तब भी उसकी, चूँकि सरकार इनकी थी, वो बेचारी दबाव में थी, मारी जाती थी, पीटी जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। जब किसी ने सीडी अवेलेबल करा दी तो पता चला एक नहीं 2-2 महिलाओं के कोल्ड ड्रिंक्स में पिला देते थे और महिलाएं वो हो जाती थी। ये खुद महिला मंत्री थे और इनके ऊपर ऐसी बातें सुनी जाती थी। उस समय ज़बरदस्त चर्चा होती थी। लोग कभी कभी एक दूसरे से चुपचाप कानाफूसी करते थे कि देखो कोल्ड ड्रिंक पिलाया, मगर ये रंगे हाथ पकड़े गए और इनको वही जेल बेल खेल के तीनों के बीच में आराम से इन्होंने अपना सफ़र, जैसे जैन साहब कर रहे हैं। चौथे इनके जितेंद्र तोमर जी हैं, ये वकील थे। इनके लिए भागलपुर कोर्ट ने स्पेशली नई दिल्ली हाई कोर्ट को सूचना भेजी, बाकायदे सब वो भेजा, रजिस्टर्ड वो, कि इनका जो पंजीकरण है या नंबर है, डिग्री, वो फर्जी है, इस नाम से दूसरा रजिस्टर्ड है। तब पता चला है फर्जी वकील या फर्जी वकालत कर रहे हैं 215 में। और ये क्या थे? कानून मंत्री। इनके यहाँ खासियत रही, अभी तक जो भी मिनिस्ट्री बनाई जाती थी, जो आदमी जिस लाइन का होता था उसको वहाँ का वो पद नहीं दिया जाता था, इन्होंने दे दिया। उसमें ये माना जाता था पहले मंत्रिमंडल में इसलिए लोगों को नहीं दिया जाता था, तमाम स्टेट, तमाम शहरों के नगर निगम में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या और उनमें, इसलिए ऐसे कोई जिम्मेदारी उसको नहीं दी जाती जो उस चीज़ का प्रापक होता था कि उसमें कहीं दलाली न कर ले या उसमें अपने आदमी को भर ना ले। मगर इन्होंने उन्हीं को पद दिए जो जिसका मास्टर था। वो कोल्ड ड्रिंक पिलाने के माहिर थे महिलाओं को, उनको महिला मंत्री दे दिया। अब आप देखिए, जितेंद्र तोमर थे, वो वकील थे, उनको न्याय मंत्री दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? विजय सिंगला जी, वो डेंटिस्ट थे, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। विजय सिंगला जी बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहते थे, दिल्ली से पंजाब तक उनका चलता था, कहते थे 1% हमको दे दो। और स्वास्थ्य विभाग ने जाने कितने विभागों में हर जगह एक ठेकेदार से आप साहब पैसे मांग रहे थे। और उनका क्या था? 1% का कमीशन उनका अपना पेट था, वो हमेशा सबसे लेते थे। लास्ट में पकड़े गए और पकड़े में उनको हटना भी पड़ा। एक और मंत्री इनके थे असीम अहमद खान, जो एक बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, बिल्डर से कोई लेना देना नहीं था, तब भी खाद्य विभाग में उन्होंने इतना वो किया, उनके ऊपर आरोप लगते थे। उनके आदमी को खूब खाद्य
मिल जाता था, ब्लैक करने को मिल जाता था, वो सब चीज़ें। ये हालत थी मिस्टर आसिम मोहम्मद खान जी की। अब आइए सोमनाथ भारती, इनकी पोजीशन क्या थी। लीपिका मित्रा जो इनकी वाइफ थी, मुझे याद है कि उन्होंने एक बार नस भी अपनी काट ली थी हाथ की। लीपिका मित्रा जी इनको बहुत चाहती थी, बहुत मानती हैं, और ये लीपिका मित्रा जी को बहुत मारते थे, बहुत उनके साथ बदसलूकी करते थे। जब इन्होंने इंतहा कर दी तब लीपिका मित्रा ने थोड़ा थोड़ा विरोध किया। लीपिका मित्रा 7 महीने की गर्भवती थी, उनके बच्चा होना जा रहा था, इन्हीं कुत्ते छोड़ दिए उनके ऊपर। याद रखना, कुत्ते में 4 पैर वाले जानवर को कह रहे हैं। उस कुत्ते को छोड़ दिया। उस कुत्ते ने क्या किया कि उनका बेचारों का बहुत बड़ा वो हो गया, अपने कुत्ते को छोड़ करके। उन्होंने जब मुकदमा दायर किया तब पता चला इनका सब वो हुआ। और सोमनाथ भारती जी ने एक कर्मचारी से, अपने यहाँ कर्मचारियों से बेइज्जत करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर अमनुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के बने। इन्होंने 33 आदमी जिसमें 32 अपने भर लिए, बगैर वो नियुक्तियाँ कर ली, उनको सैलरियाँ वगैरह सब होने लगी। वक्फ बोर्ड को इन्होंने बेच डाला, जगह जगह अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड। दिल्ली के वक्फ बोर्ड में अगर सबसे ज़्यादा भद्दा मजाक किया तो अमनुल्लाह खान ने किया। आम मुस्लिम को कोई फ़ायदा नहीं बना, सिर्फ अपनी पार्टी, अपने लोग को। यही एक वजह थी कि कांग्रेस से जितने सभासद जीते हैं उसमें मोस्टली मुस्लिम है। लास्ट में मुस्लिम न चाहते हुए भी कांग्रेस को वोट गया और कांग्रेस के 8-9 एमएलए बने। अब आप आइए मिस्टर प्रकाश जोरवार। 2017 में आप मुख्य सचिव से भिड़ गए, और किससे भिड़ गए? अंश प्रकाश जी से। इतने क्वालिफाइड मुख्य सचिव से क्या समझ में नहीं आया कि प्रकाश साहब जो मुख्य सचिव कितने पढ़े लिखे थे? एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भिड़ जाना क्या यह ठीक था? आप प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं, मगर इतने बड़े प्रमुख सचिव से भिड़ना, उसमें भी इनको वो हुई, सजा हुई, लज्जित होना पड़ा, और ये बाहर हुए प्रकाश जोरवार। तो आप देखिए बिल्कुल सिलसिलेवार इनका पोजीशन ये रही है कि लोगों के साथ। फिर आप इनका देखिए कि इसके बाद भी इनका सिलसिला रुका नहीं। इनके यहाँ काफ़ी लोग, विजय नायर आबकारी नीति के में जेल चले गए। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे में, ऑनरेबल जस्टिस ने क्या कहा, मिस्टर जस्टिस ने, कि ताहिर हुसैन के घर पर भीड़ इकट्ठा कराई। ताहिर हुसैन ने हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और संपत्ति को लूटना, बर्बाद करना, जलाना था। आप बताइए, एक जज को जब ये लिखना, ये निर्णय देना पड़ा होगा, कितना दुख हुआ होगा। तो यहाँ की एक एकता को कोई तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे तो चांदनी चौक आसपास, बल्ली मलान वगैरह, इन जगह ये सक्सेस नहीं हुए, तो इन्होंने उस जगह कर दिया सीलमपुर के पास एक योजनाबद्ध तक। उसमें ताहिर हुसैन का स्पेशली जज ने निर्णय दिया है। साक्ष्य मालूम कितने लोग मारे गए? बहुत लोग मारे गए। मुस्लिम बेवजह मारा गया, मुस्लिम लड़ ही नहीं रहा था, ना हिंदू लड़ रहा था, इन्होंने इकट्ठा कराया। इन्होंने, ये बात कोर्ट कह रहा, वहाँ के मुस्लिम ने गवाही दी, एक लेडी ने मुकदमा दायर किया, और उसका निर्णय क्या हुआ कि ताहिर हुसैन इतना खतरनाक आदमी इस पार्टी में आपका। अब वहाँ के मुस्लिम क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो एक लिमिट क्रॉस कर दी। हकीकत ये है, अखिलेश के साथ संजू जहाँ भी थे, गीता रावत थी, उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अब आप जब ये सरकार का होगा तो लास्ट में आपने सुना होगा बहुमत से जीत करके आई आप पार्टी, फिर आप सुनेंगे बहुमत से लोग जेल गए, बहुमत से लोगों के ऊपर मुकदमे चले, दोषी करार किए गए। आज इतने नाम हो गए, मुझे भी ज्ञान नहीं है, कई दर्जन हो गए ये, और हर पार्टी वो। अब केजरीवाल जी कहते हैं जेल जाना होगा, सबको जेल जाना होगा, तैयार रहो, वो खुद कह रहे हैं। पता नहीं किनको किनको जैन साहब बुलाएंगे और क्या होगा, जो स्थितियाँ हैं।
कभी कभी लोग कहते हैं रजिया फंस गई गुंडन के बीच में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, रजिया गुंडन के बीच में नहीं फंसी है। हकीकत है नृत्य नौटंकी में कूद पड़ी, आकर कूद पड़ी और गुल से गुलजार हुई। ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है। और रजिया गुंडन के बीच में नहीं वो हकीकत ये है, नाचने वाली खुद ये कह रही है कि मैं इतनी जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। स्थिति ये हो गई है, आपके उसमें सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, मेन मास्टर प्लानर बच रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं। सब लोगों का ये है कि मास्टर प्लानर मेन है, अब बीच में बेचारे ये लोग सब चले जा रहे हैं। कई रूप में है कातिल। मुझे तो लगता है जेल मंजिल हो रही है। और एक मंत्री जी की पोजीशन क्या है? कुछ भी हो, उन्होंने एक काम किया है, उनको साक़िए हिंद कहना चाहिए। शराब उन्होंने सब जगह अवेलेबल करा दी। और उस पर मैंने एक शायरी बनाई, आप सुन लीजिए। हलक से उतरी जब शराब, वो जेल में है, उन्होंने सब जगह शराब पिला दी। और सस्ती है शराब, बार बार पिया पकड़ो, खूब खूब पिया करो। यहाँ की महिलाएं शराब पीने लगी। आदमी सुबह गया शराब में, शाम को चुकी इतनी देर तक खुलने लगी, जगह जगह शराब के ठेके खुल गए। साकी हिंद हो गया। सबसे ज़्यादा पिलाने वाले की होती है जो साकी होता है, साकी की बड़ी इज्जत होती। मत साकी तन्हाई में चला गया, ये अफसोस होता है। एक मैंने उसमें शेर बनाया, हलक से उतरी जब शराब तो शराबी को एक तरफा नजर आया। हलक से उतरी जब शराब तो शराबी को एक तरफा नजर आया। सौदागर ए शराब, सौदागर ए शराब आप समझ गए कौन है? महाराज जी। सौदागर ए शराब, तूने दौलत डकाने के बाद सलाखों के पीछे बेआबरू होकर के आया। सौदागर ए शराब, तू दौलत डकाने के बाद सलाखों के पीछे बेआबरू होकर आया। तू तो मदरा के हुस्न में, मैं उस महाराज जी को कह रहा हूँ, तू तो मदरा के हुस्न में दौलत के इश्क में, तू तो मदरा के हुस्न में दौलत के इश्क में आका ए मंजर की आंखों के नीचे आया। तू तो मदरा के हुस्न में दौलत के इश्क में आका ए मंजर की आंखों के नीचे आया। मगर तू ये सच सच बता, तेरा आका कब जेल में तुझसे मिलने आया? कब वो तेरे साथ होगा हमसाया जेल में? तू वो वक्त तो बता। मैं अजय पत्रकार।